नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा गोस्वामी आप सबके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी सासू माँ स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता गोस्वामी जी द्वारा रचित एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का नाम है इरादा। तो चलिए शुरू करते हैं। काले रंग की थी राजी, पर सुतवा नाक और बड़ी बड़ी आंखें देखने वाले को कील लेने की ताकत संजोई थी। माँ बाबू दोनों की आंख की पुतली। दिन चैन से गुजर रहे थे कि एक दिन ट्रक से हुई मोटरसाइकिल की टक्कर में बिक्कर सिंह अकाल चला गया। तब राजी 11वीं में पढ़ती थी। घर में माँ बेटी रह गई या खेत के सीरी मदन चाचा। शरीकों ने हमदर्दी दिखाने के नाम पर खेती संभालने की बड़ी कोशिश की, पर दाल गलती न देखकर आखिर चुप रह गए। राजी ने जिस दिन 12वीं पास की उस दिन चिड़ी बुआ मायके आई हुई थी। सारे लोग बधाई देने लड्डू खाने आए तो चिड़ी बुआ पीछे कैसे रहती। आई तो आई, साथ लेके आई अपने देवर परम का रिश्ता। परम ने बीए पास किया है, 4 किल्ले ज़मीन है, ट्रैक्टर चलते हैं। कोई बहन नहीं जिसकी शादी की चिंता हो। 2 भाई हैं, और क्या चाहिए भाभी। चिड़ी अपने ससुराल और देवर की तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी। उसने जोड़ा, तू अकेली जान भाभी, कहाँ लड़का देखने जाएगी, कैसे करेगी सारे इंतज़ाम। यही सोचकर आई थी। बाकी तो अच्छी तरह सोच ले, फिर जवाब देना। इतनी काली लड़की, रिश्ता खोजते खोजते तेरी जूतियाँ घिस जाएंगी। मेरी बात कोई नहीं काटता ससुराल में, सब ने राजी को देखा है, आराम से मान जाएंगे। सुखराज ने सारी बात सोची। उसे रिश्ता ठीक ही लगा। फिर सगी ना सही, रिश्ते की ही सही, चिड़ी है तो अपने ही गोद की बेटी। उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। थोड़े दिन में शगुन की रस्म भी हो गई। एक दिन चिड़ी और उसका पति आए और शादी की तारीख पक्की कर दी। 2 महीने बाद की तारीख निकली थी। बातों बातों में करम ने कहा, आप कहाँ इंतज़ाम करने जाओगे, सारा इंतज़ाम हम कर लेंगे। आप तो बस ये बताओ कि कितना पैसा खर्च करना है और क्या क्या करना है। सुखराज तो निहाल हो गई थी। ऐसा होगा उसने सोचा नहीं था। उसने अंदर से चेकबुक लाके 5 लाख का चेक भर दिया था। ले बेटा, मेरे पास तो इतना ही है, जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे कर लेना। अब दोनों घरों की इज्जत तेरे हाथ में है। करम ने चेक पकड़कर कमीज़ की जेब में डाल लिया। शगुन की मिठाई, कपड़े पैसों से लाद के विदा किया था सुखराज ने। शादी से 1 हफ्ता पहले वे दोनों फिर आए थे बिल लेके। मैरिज पैलेस का बिल, कैटरर का बिल, बिजली, फूल, राशन, हलवाई, वेटर, सब मिला के 5.5 लाख का हिसाब किताब था। और साथ साथ मिलनी के कंबल, सूट, अंगूठियाँ और टापस की लिस्ट। हर रिश्तेदार को कुछ तो देना बनता है ना। सुखराज को धरती घूमती नजर आई थी, पर ये तो दस्तूर है, इतना किए बिना तो चारा ही नहीं। उसने बिल और लिस्ट पकड़ ली। वक्त मुसीबत के लिए राजी के बाबूजी ने सुखराज के नाम से 2-2 लाख की 2 एफडी करवा दी थी। इससे बड़ा वक्त कब आएगा। उसने अगले दिन ही बैंक जाकर एफडी भी तुड़वा दी। अपने गहने तुड़वा के राजी और परम के लिए नए गहने घड़वाए। शादी सही से निपट गई तो राजी और सुखराज दोनों ने सुख की सांस ली थी। पर यह खुशी 2 दिन भी कायम नहीं रही। शादी के बाद फेरे से लेकर सुखराज इंतज़ार ही करती रह गई, पर परम राजी को मिलाने नहीं लाया। सुखराज ने जेठ के बेटे को साथ लिया, मिठाइयाँ और फल खरीदे और राजी को लेने गई। परम गेट पर ही मिल गया। उसने उल्हाने के सुर में कहा, बेटा जी पगफेरा की रस्म के लिए नहीं आए? बसों पे धक्के खाने का मन नहीं किया, इसलिए नहीं आए।
गाड़ी तो कोई आपने दी नहीं, कैसे आते? बेटा जी, कमाने वाला तो चला गया, अब तो तुम ही बेटे की जगह हो। जैसे तुम लोग खुश वैसे ही मैं भी। उसी दिन शाम को मैं वापस आ गई थी। एक मारुति गाड़ी उसने खरीद कर भेज दी थी। राजी 1-2 बार आकर मिल गई थी। उसे लगा था अब सब ठीक हो गया है कि परम की नई मांग शुरू हो गई थी। माँ जी, सारा शरीका ज़मीन पर आंख गड़ाए बैठा है, आप ज़मीन हमारे नाम कर दो। उसने अपने भाइयों से, सरपंच से सलाह की, कागज़ कैसे बनवाने हैं। सब ने एक सुर में कहा, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, कल को ज़िंदगी काटनी मुश्किल हो जाएगी, मोहताज हो जाएगी एक एक रोटी के टुकड़े के लिए। आजकल तो पेट जाए का भी भरोसा नहीं। तुम्हारे बाद तो ज़मीन राजी की हो ही जानी है, पर उधर से दबाव बढ़ता ही जा रहा था। आखिर सुखराज ने बीच का रास्ता निकाला। अपने वकील को बुलाकर पशुओं का बाड़ा और खेत राजी के नाम करवा दिए, पर साथ ही लिखवा दिया कि जब तक सुखराज कौर पत्नी बिक्कर सिंह जिंदा है, घर सुखराज के कब्जे में रहेगा और फसल पर भी उसका हक होगा। उसकी मौत के बाद सारी संपत्ति पर राजी और परम का हक होगा। यह सब लिखवा के उसने सोचा था कलेश खत्म हो जाएगा, पर कागज़ पढ़ते ही परम भड़क गया था। तेरी माँ को मेरे पर भरोसा नहीं है से शुरू बात गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते मार पीट तक पहुँच गई। हद तो तब हो गई जब उसने दोनों माँ बेटी पर यह कहते हुए पेट्रोल छिड़क दिया, काली कलूटी से मैंने इसलिए शादी नहीं की कि सारी ज़िंदगी तुम लोगों के मरने का इंतज़ार करता रहूं। तुम दोनों के मरने बाद जायदाद मिलेगी तो यही सही। इस आग को जब तक पड़ोसी बुझा पाते, राजी 60% और सुखराज 50% जल गई। पड़ोसी ही उन्हें उठा के अस्पताल ले गए। राजी कंधे से नीचे नीचे बुरी तरह से जल गई। डॉक्टर दोनों को बचाने की कोशिश में लगे थे। करम और परम अपनी माँ समेत फरार हो गए। पुलिस अपना काम कर रही है। राजी सोच रही थी अगर उसका एक भाई होता तो शायद जायदाद के लिए ऐसा घमासान ना होता। ऊपर से हद तो तब हो गई जब पता लेने आए चिड़ी ने कहा, क्या भाभी, जायदाद से इतना प्यार? बेकार में जान मुसीबत में डाल ली, अपनी भी और राजी की भी। अगर ये खेत परम के नाम लगवा देती तो ऐसा हाल तो नहीं होता। राजी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वरना वह कुछ तो करती। फिलहाल उसने अपने बयान लिखवाने का फैसला कर लिया है। माँ को वह संभालेगी और माँ उसे, यह भी उसने सोच लिया है। करम और परम का जेल जाना तो पक्का है। ऐसे दहेज के लालची लोगों को खुला रहने का कोई हक नहीं। धन्यवाद।